नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है एनवीर एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। और मैं संपत लेड आप सभी के लिए आज इंडिया जीके की और नई सीरीज के जो एमसीक्यू है वो लेके हाजिर हो चुका हूं। आज हम जो वीडियो के अंदर जो क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे वो भारतीय नृत्य शैलियों से संबंधित है और हमने आर्ट एंड कल्चर को स्टार्ट कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिएगा आप। ठीक है, सबसे पहला जो उनमें जो भी महत्वपूर्ण व्यक्ति थे उनके बारे में हमने देखा था, व्यक्तित्व के बारे में क्वेश्चंस। आज हम नृत्य के बारे में देखेंगे और इससे पहले मैंने इंडियन हिस्ट्री के जो एमसीक्यू थे इंपॉर्टेंट वो मैंने टॉपिक वाइज करवाए, तो वो भी आप जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य है? इनमें से कौन एक जो है उत्तर भारतीय का नृत्य है? कथक, मणिपुरी, ओडिसी और कथकली। ध्यान रखें, आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए 5 सेकंड का एक सीमित समय दिया जाएगा, जिसके अंदर रहते हुए आपको जो है फटाफट आंसर अपना जो है कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर, इनमें से कौन एक उत्तर भारतीय नृत्य शैली है? तो इसका उत्तर होगा आपका एक कथक। अगला प्रश्न है, कच्चीपुड़ी किस नृत्य की, कच्चीपुड़ी जो है किस राज्य की जो है नृत्य शैली? कच्चीपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है? केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और फिर कर्नाटक। ये आपके लगभग 3 बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, कच्चीपुड़ी किस राज्य की नृत्य शैली है। तो देखिए प्रश्न संख्या 2 का उत्तर, प्रश्न संख्या 2 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी, आंध्र प्रदेश। कौन सा होगा भाई? आंध्र प्रदेश होगा। कच्चीपुड़ी जो है किस राज्य की नृत्य शैली है? तो आंध्र प्रदेश की है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, इस नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है, इस नृत्य की उत्पत्ति जो है भारत के किस राज्य में हुई थी? केरल, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और असम। तो देखिए प्रश्न संख्या 3 का उत्तर आपके सामने, मोहिनी अट्टम एक पारंपरिक नृत्य है जो आपकी किस शैली से संबंधित है। ठीक है, सॉरी, ये जो है इस नृत्य की उत्पत्ति जो है भारत के किस राज्य में हुई थी? तो प्रश्न संख्या 3 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए, केरल में हुई थी। अगला प्रश्न है, केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कच्चीपुड़ी, कथकली, मोहिनी अट्टम या फिर भारतनाट्यम। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो देखिए प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न संख्या 4 का राइट आंसर होगा आपका बी, कथकली। केरल में सर्वाधिक प्रचलित शास्त्रीय जो नृत्य है वो है आपका कथकली। अगला प्रश्न है, भारतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? भरतनाट्यम की जो उत्पत्ति है किस राज्य में हुई थी? गुजरात, तमिलनाडु, केरल और ओडिशा। तो देखिए प्रश्न संख्या 5 का उत्तर, भरतनाट्यम की उत्पत्ति किस राज्य में हुई थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका बी, तमिलनाडु में। कहां पर हुई थी? तमिलनाडु में हुई थी भरतनाट्यम की उत्पत्ति। अगला प्रश्न है, कथक कहां की नृत्य शैली है? कथक जो है वो आपके कहां की नृत्य शैली है? मणिपुर, ओडिशा, केरल और उत्तरी भारत। तो देखिए प्रश्न संख्या 6 का उत्तर आपके सामने, कथक कहां की नृत्य शैली है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका डी, उत्तरी भारत। कहां पर? उत्तरी भारत। ध्यान रखिएगा, कथक जो है वो आपके उत्तरी भारत की नृत्य शैली है। अगला प्रश्न है 7वां, निम्नलिखित में से कौन जो है सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन जो है सही से सुमेलित है? भरतनाट्यम आंध्र प्रदेश, कच्चीपुड़ी मध्य प्रदेश, कथकली केरल और कथक जो है तमिलनाडु। एक को छोड़ के बाकी सब जो है गलत हैं और एक जो है सही सुमेलित है। कौन सा सही सुमेलित है बताइए भाई? तो देखिए प्रश्न संख्या 7 का उत्तर, प्रश्न संख्या 7 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, कथकली केरल से संबंधित है, ये आपका सही सुमेलित है। अगला प्रश्न है 8वां, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इस बार आपको जो है बताना कौन सा जो है सही सुमेलित नहीं है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कथकली कर्नाटक, ओडिसी आपका ओडिशा है, ठीक है, और कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश। एक को छोड़ के बाकी सब सुमेलित है, एक सुमेलित नहीं है। कौन सा नहीं है भाई बताइए? तो देखिए 8 प्रश्न का उत्तर, प्रश्न संख्या 8 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, कथकली कर्नाटक से संबंधित है, ये सही सुमेलित नहीं है। बाकी भरतनाट्यम तमिलनाडु से संबंधित है, ओडिसी ओडिशा से संबंधित है और कच्चीपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथकली नहीं है कर्नाटक से, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कथकली जो है वो आपका केरल से संबंधित है, जस्ट अभी हमने देखा था। अगला प्रश्न, कथकली नृत्य रूप किस राज्य से संबंधित है?
कथकली नृत्य रूप जो है किस राज्य से संबंधित है? केरल, मणिपुर, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। तो देखिए प्रश्न संख्या 9 का उत्तर प्रश्न संख्या 9 के अंदर आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका ए, केरल। कथकली नृत्य रूप जो है वो आपका केरल से संबंधित है। अगला प्रश्न है, सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? सत्रिया भारत के किस राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है? तो देखिए 10वें प्रश्न का उत्तर प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर होगा आपका डी, असम। कौन सा होगा भाई? यहां पर असम आपका जो है सही होता है। सत्रिया भारत के असम राज्य का एक पारंपरिक हिंदू शास्त्रीय नृत्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा के विरासत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है? मणिपुरी, ओडिसी, कच्चीपुड़ी और भरतनाट्यम। तो देखिए प्रश्न संख्या 11 का उत्तर प्रश्न संख्या 11 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, मणिपुरी। ठीक है, मणिपुरी जो शास्त्रीय नृत्य शैली है वो देवदासी नृत्य परंपरा की विरासत नहीं है। अगला प्रश्न है, 12वां, मुखौटा नृत्य का संबंध किस नृत्य शैली से है? मुखौटा का जो संबंध है मुखौटा नृत्य का वो आपके किस नृत्य शैली से है? किस नृत्य शैली में मुखौटा नृत्य जो है संबंधित है? तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर आपके सामने, जिन्होंने भी इस प्रश्न का उत्तर दिया है प्रश्न संख्या 11 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए, कथकली। ठीक है, मुखौटा नृत्य का जो संबंध है वो कथकली नृत्य से माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले मेरे सभी जितने भी प्रिय व्यूअर जो देख रहे हैं उन सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज 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 लाइक कीजिए आप। ठीक है, और आगे जरूर शेयर करें भाई। आपको जो ये कंटेंट डिलीवर कर रहे हैं तो इसको बनाने के लिए हमें हर एक जो मोमेंट होता है उसको वेट करना पड़ता है, बहुत ज्यादा मेहनत लगती है भाई। आप सभी समझ रहे होंगे कि हर चीज को बनाने के पीछे मेहनत लगती है तभी तैयार हो पाती है। तो उस मेहनत के लिए आप एक लाइक और एक शेयर हमेशा जरूर करते रहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। सदीर किस नृत्य शैली का प्राचीन नाम है? तो बताइए भाई इनमें से कौन सी नृत्य शैली है जिसका प्राचीन नाम सदीर है? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 13 का उत्तर आपके सामने, 13 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, भरतनाट्यम जो नृत्य शैली है इसका प्राचीन नाम सदीर है। याद रखिएगा सभी, क्या नाम है? सदीर प्राचीन नाम है इसका भरतनाट्यम का। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? जस्ट अभी हमने पढ़ा था, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए प्रश्न संख्या 14 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, किस शास्त्रीय नृत्य में जो है मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो प्रश्न संख्या 14 के अंदर आपका राइट आंसर होगा बी, कथकली नृत्य के अंदर मुखौटे का प्रयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15 की ओर। रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने किस शास्त्रीय नृत्य को पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था? कथकली, ठीक है, और मोहिनी अट्टम और भरतनाट्यम। तो देखिए प्रश्न संख्या 15 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 15 का राइट आंसर होगा आपका बी, कथकली। ध्यान रखिएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है कथकली शास्त्रीय नृत्य को जो है पुनर्जीवित करके उसे केरल के अतिरिक्त बंगाल में भी लोकप्रिय बनाया था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16, निम्नलिखित में से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा एक शास्त्रीय नृत्य नहीं है? कथक, ओडिसी, गरबा और मणिपुरी। तो देखिए प्रश्न संख्या 16 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 16 का राइट आंसर होगा आपका सी, गरबा। ठीक है, गरबा जो है एक शास्त्रीय नृत्य के अंतर्गत नहीं आता है, बाकी कथक, ओडिसी और मणिपुरी एक शास्त्रीय नृत्य है। प्रश्न संख्या 17 आपके सामने, निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? निम्नलिखित में से किस नृत्य का संबंध जो है देवदासी परंपरा से है? चाक्यारकुंतु, ओटनतुलनु, मोहिनी अट्टम और कृष्ण अट्टम। इनमें से किस नृत्य का संबंध देवदासी परंपरा से है? चाक्यारकुंतु, ओटनतुलन, मोहिनी अट्टम और कृष्ण अट्टम। जल्दी से बताएं प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर कौन सा होगा?
तो देखिए प्रश्न संख्या 17 का उत्तर, प्रश्न 17 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपके सी, मोहिनी अट्टम। मोहिनी अट्टम का जो संबंध है वो देवदासी परंपरा से है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, निम्नलिखित नृत्यों में से कौन एक एकल नृत्य नहीं है? इनमें से कौन सा जो है नृत्य जो है एकल नृत्य में नहीं है? तो देखिए प्रश्न संख्या 18 का उत्तर आपके सामने, इनमें से कौन सा नृत्य जो है एकल नृत्य में नहीं आता? तो प्रश्न संख्या 18 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, ओडिसी नृत्य जो है वो एकल नृत्य नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित नृत्यों में से कौन जो है गरीबों की कथकली के रूप में जानी जाती है? निम्नलिखित नृत्यों में कौन सी जो है गरीबों की कथकली के नाम से जानी जाती है? चाक्यार कुंतु, ओटन तुलन, कुडियाट्टम और मोहिनी अट्टम। प्रश्न 19 का राइट आंसर देवें सभी के सभी। तो देखिए प्रश्न संख्या 19 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 19 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी। कौन सा? प्रश्न संख्या 19 के अंदर आपको ध्यान रखना बी ऑप्शन आपका सही है, ओटन तुलन यहां पर आपका सही उत्तर होता है। चलिए तो यहां पर अभी हमने जो है 19 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया, आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 20 की ओर। तो देखिए प्रश्न संख्या 20 आपके सामने आ चुका है। प्रश्न 20 है, भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? ओडिसी, कच्चीपुड़ी, भरतनाट्यम या फिर कथकली? भारतीय शास्त्रीय नृत्य की सबसे प्राचीन शैली कौन सी है? फटाफट लिखते रहे भाई आंसर। तो देखिए प्रश्न संख्या 20 का उत्तर, प्रश्न संख्या 20 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका सी, भरतनाट्यम जो है वो एक सबसे प्राचीन शैली है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नृत्य का शास्त्रीय रूप कौन सा है? ठीक है, नृत्य का जो शास्त्रीय रूप होता है वो कौन सा होता है? भांगड़ा, गिद्धा, छऊ या मणिपुरी? तो देखिए प्रश्न संख्या 21 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 21 के अंदर आपका राइट आंसर होगा डी, मणिपुरी जो है वो एक शास्त्रीय नृत्य का शास्त्रीय रूप है। अगला 22वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं? भरतनाट्यम, कच्चीपुड़ी नृत्य, कथक और उपर्युक्त सभी? तो देखिए प्रश्न संख्या 22 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 22 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, भरतनाट्यम, कच्चीपुड़ी और कथक जो है एक प्रकार के शास्त्रीय नृत्य हैं ये सभी। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है इनमें से? भरतनाट्यम, कथकली, ओडिसी और कच्चीपुड़ी? सभी अपना आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहे, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य कौन सा है? तो देखिए प्रश्न संख्या 23 का उत्तर आपके सामने, प्रश्न 23 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका डी, कच्चीपुड़ी। ध्यान रखिएगा, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल जो नृत्य है वो है आपका कच्चीपुड़ी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक देव नृत्य है? इनमें से कौन सा एक जो है देव नृत्य है? कथकली, मोहिनी अट्टम, कच्चीपुड़ी और भांगड़ा? तो देखिए भाई प्रश्न संख्या 24 का उत्तर आपके सामने लेके आ रहा हूं, प्रश्न 24 के अंदर आपका राइट आंसर होगा सी, कच्चीपुड़ी। याद रखिएगा सभी, कच्चीपुड़ी यहां पर। ठीक है, कच्चीपुड़ी जो एक प्रकार का देव नृत्य है। 25वां प्रश्न है, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम जो है पूर्वी भारत से है? कथकली, कच्चीपुड़ी, भरतनाट्यम और मणिपुरी? तो देखिए प्रश्न संख्या 25 का उत्तर, निम्न नृत्य शैलियों में से किसका उद्गम पूर्वी भारत से है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका डी, मणिपुरी जो है वो आपका इसका उद्गम जो है पूर्वी भारत से है। अगला 26वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है आपको और बताना है कि कौन सा कूट जो है इससे सही बनता है। सूची 1 नृत्य है, सूची 2 जो है इससे संबंधित राज्यों की है। सभी अच्छे से इसको मैच करें और बताएं कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही हो सकता है यहां पर। और तब तक जिन्होंने मैच कर लिया प्लीज एक छोटा सा लाइक कर दीजिए जल्दी से, और सब्सक्राइब करना ना भूलें भाई,
ताकि मेरी जितनी भी क्लासेज आए आपके लिए। आज का मॉडल पेपर आ चुका है 4 बजे, आप जरूर देखिएगा उसको। उसकी पीडीएफ जो है आप कल सुबह 6 बजे डाउनलोड कर पाएंगे टेलीग्राम चैनल से। तो देखिए प्रश्न संख्या 26 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 26 के अंदर आपका राइट आंसर होगा ए 4, 3, 2 और 1। यानी कि अगर हम इसको मैच करते हैं, कच्चीपुड़ी जो है वो आपका किससे संबंधित है? आंध्र प्रदेश से संबंधित है। बी आपका आता है भरतनाट्यम, तो ये आपका किससे संबंधित है? तमिलनाडु से संबंधित है। कथक जो नृत्य है वो आपका किससे संबंधित है? उत्तर प्रदेश से। और ओडिसी जो है वो आपका ओडिशा से संबंधित है। अगेन ट्राई करते हैं। देखिए कच्चीपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। भरतनाट्यम जो है वो आपका तमिलनाडु से संबंधित है। कथक जो है आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित है। और ओडिसी जो है वो आपका ओडिशा से संबंधित है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 27 की ओर। यहां पर भी आपको जो है सूची 1 और 2 के साथ मेल करना है। भरतनाट्यम, कच्चीपुड़ी, कथकली और ओडिसी। इधर आपको जो है राज्य दे रखे ओडिशा, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। और इस वीडियो सीरीज के अंत में जरूर बताइएगा भाई आपने आज के क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो देखिए प्रश्न संख्या 27 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न संख्या 27 के अंदर आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका ए। कौन सा? 4, 3, 2, 1। यहां पर भी ये भी मैटर होगा आपका। भरतनाट्यम जो है वो आपका तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है, कच्चीपुड़ी जो है वो आपका आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कथकली जो है वो आपका केरल से संबंधित है। और ओडिसी जो है वो आपका ओडिशा से संबंधित है। भरतनाट्यम तमिलनाडु, कच्चीपुड़ी आंध्र प्रदेश, कथकली जो है वो आपका किससे? केरल से। और ओडिसी जो है वो आपका ओडिशा से संबंधित है। और आज की इस वीडियो सीरीज का लास्ट प्रश्न आपके सामने है। सूची 1 को सूची 2 के साथ आपको मैच करना है। ठीक है, पहली सूची आपके शास्त्रीय नृत्य शैली की है और दूसरी आपके संबंधित राज्यों की है। तो आपको बताना इसमें से सही कौन सा है। 3 कोड को 3 के साथ मैच करना, बाकी 2 यहां पर जो है इसमें एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो देखिए प्रश्न संख्या 28 का उत्तर आपके सामने। प्रश्न 28 का राइट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी। कौन सा? 2, 5 और 4। अब देखते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर होता है। तो देखो ए जो है वो आपका संबंधित है 2 से, यानी भरतनाट्यम जो है वो आपका तमिलनाडु से संबंधित है, याद रखिएगा। फिर बी जो है वो आपका है 5 से संबंधित, यानी केरल से संबंधित। कथकली जो है वो आपका केरल से संबंधित है। और कच्चीपुड़ी जो है वो आपका 4 से संबंधित, यानी सीमांध्र से संबंधित है। तो यहां पर साथियों हमारे आज के भारतीय नृत्य शैली से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमने क्लियर किए हैं। आप इस पीडीएफ को अभी आधे घंटे या 1 घंटे बाद, 1 घंटे बाद जो है आप हमारे टेलीग्राम चैनल से इसको डाउनलोड कर पाएंगे। इससे पहले जितने भी आपके लिए क्लासेज हुई है उन सभी की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दी गई है। आज के 4 बजे वाली जो मॉडल पेपर की टेस्ट सीरीज है वो भी आपको पीडीएफ के रूप में वहां पर प्रोवाइड कर दी गई है। इसी प्रकार डेली इस फैमिली के अंदर आप जुड़े, यहाँ से कुछ नया सीखें। और आपको जो भी कुछ अगर एक्स्ट्रा अगर हेल्प चाहिए तो भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और डेली व्लॉगिंग के लिए आपको ध्यान रखना है, अभी आपके सामने जो चैनल आ रहा है इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, ताकि आप डेली बेसिस पर मोटिवेशन के लिए या कुछ नया सीखने के लिए जो है व्लॉगिंग के साथ साथ कुछ नया सीख सकते हैं। इसी के साथ मैं संपत लीड आप सभी से अलविदा लेता हूं। मिलते हैं एक और नई और इंडिया जीके की टॉपिक सीरीज के साथ। जय हिंद, जय भारत।